हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने क्वेश्चन पेपर डाले हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने कोई भी फर्जी क्वेश्चन अपलोड नहीं किया था। एक्यूरेट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वही हम आपसे डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी गलत क्वेश्चन मिलता है तो आप हमें उसकी बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। वो दुनिया के लगभग हर देश में वैलिड ये पासपोर्ट है, तो हम कह सकते हैं जापान इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जापान से क्वेश्चन बनना लाजमी भी हो रहे हैं। ओलंपिक जापान में हुए हैं, पैरालंपिक जापान में हो रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा माना जा सकता है कि पीईटी में आएगा ही आएगा। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से किस युद्ध किस किस कहाँ युद्ध हारा, ये पूछा गया था। तो सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से युद्ध हारा था। प्लासी के युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और एक तरफ से ये माना गया था कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक बड़ा भूभाग पर भारत के कब्जा कर लिया था। यानी ये अंतिम युद्ध, निर्णायक युद्ध साबित हुआ था अंग्रेजों का भारत के खिलाफ। निम्न में से कौन सा दर्रा मिलान नहीं करता? कुछ दर्रे दिए गए थे, उस दर्रे को आपको मिलान करना था कि कौन सा दर्रा दिए गए विकल्प में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा जो है उसका मिलान वहाँ सही नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यानी खेल से जुड़ा हुआ संबंध है, खेल से संबंधित है इस पुरस्कार का। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है, भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो भारत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम सीएसओ बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो इसकी गणना करता है। साइमन कमीशन कब आया, ये पूछा गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और इस कमीशन को विरोध भी किया गया था, उस वक्त इसका विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व शांति सूचकांक में कौन सा देश प्रथम है? विश्व शांति सूचकांक में स्थान पूछी गई थी, रैंक पूछी गई थी कि किसकी रैंक है। तो प्रथम विश्व शांति सूचकांक में जो प्रथम देश है, पहले स्थान पर जो है वो न्यूजीलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सुबह मॉर्निंग के क्वेश्चन में आया था, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिट्रिक, हम कहते हैं विटामिन सी। तो यहाँ पूछा गया था, देखो खट्टा ही फल है नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मैथ का एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया गया था √1 + 27/169 = 1 + x/13 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा गया था। तो जो वैल्यू x की रहेगी वो हो जाएगी आपका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन उसमें मिस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने मिस किया है, जो हमें नहीं पता है। क्योंकि जो कैंडिडेट बाहर निकले हैं, हमने उसी के आधार पर, सत्यता के आधार पर जितने क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं, हम वही सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत कैंडिडेट को डाउट था कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो मीथेन दी गई थी, नाइट्रस ऑक्साइड दी गई थी, मीथेन दी गई थी, और वाटर वेपर्स भी हैं। बट सीएफसी की यदि मैं आपसे बात करूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। वो ओजोन डिफ्लेक्ट करती हैं, ओजोन का क्षरण करती हैं, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस में काउंट होती हैं। यानी हम कह सकते हैं जो गैस रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती हों उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस में बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के लिए रीज़न माना जाता है। कांटों से भरा हुआ, इसे माना गया, इसके लिए एक वक्त पूछा गया था कि कांटों से भरे हुए पथ के लिए आप कौन सा एक शब्द यूज करेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट पथ। हम नहीं कहेंगे, मतलब राइट आंसर आपको जो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा उसे अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा। ये क्वेश्चन बट था।
पैरालंपिक में यानी जो आप जानते होंगे हैंडीकैप्स हैं, दिव्यांग हैं, दिव्यांगों का जो ओलंपिक होता है उसे हम पैरालंपिक के नाम से जानते हैं। पैरालंपिक जापान में जो होने हैं, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन है? देखिए कितना करंट क्वेश्चन था। ध्वजवाहक कौन है जो 24 अगस्त से स्टार्ट होने हैं? आज से वो स्टार्ट होंगे पैरालंपिक खेल जापान में, क्योंकि ओलंपिक ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद पैरालंपिक स्टार्ट होते हैं। तो भारत के थंगावेलुलु जो हैं वो इसमें भारत के ध्वजवाहक रहेंगे। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो अली बंधु जो थे उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। भरतपुर में अभ्यारण्य का नाम है तो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर राजस्थान, एक तो भरतपुर आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, एक राजस्थान पड़ता है, तो केवला देव राजस्थान में है केवला देव अभ्यारण्य। कुत्ता रेबीज से फैलता है, रीजनिंग करके दी गई थी। यदि कुत्ते से रेबीज फैलता है तो मच्छर से क्या फैलेगा? मलेरिया किससे फैलता है? ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मच्छर से डेंगू भी फैल सकता है, मलेरिया भी फैलता है, बट आपको ध्यान देना था यहाँ मलेरिया हमारे ऑप्शन में था, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। पंचायत व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? भारतीय पंचायत व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया था। तो एक तो आपका 243 होता है, बट हमारा 243 ऑप्शन में शायद नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 जो है हमारे पंचायत व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक पूछे गए थे कि इंडिका के लेखक कौन हैं? तो मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के लेखक थे। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसने भारत की किन पर विचार किया है? तो भारत की दुर्दशा, भारत के उस वर्ष उसमें जो राजाओं की दुर्बसंधियों के बारे में इसमें विचार किया गया था मेगास्थनीज। दूध का दूध, पानी का पानी से इसका तात्पर्य है? तो दूध का दूध, पानी का पानी होने से मतलब संबंध है सब कुछ स्पष्ट होना, क्लियरिटी होना, बिल्कुल साफ होना। इस तरह के ऑप्शन आप लगा सकते थे। तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम मधुर हो जाएगा। तीक्ष्ण माने हाँ, हम कह सकते हैं तीक्ष्ण ऐसे शब्द आप यूज करते हैं जो आपको सुनने में बुरे लगें, खराब हों, कड़वा शब्द, इसी का विरोध हम करेंगे मधुर शब्द। गजबदन का पर्यायवाची है, गजबदन का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका गणपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ का पति मेरी बहन है, बुआ का व्यक्ति से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। इस तरह का हमारे क्वेश्चन दिया गया था। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को क्या दिन होगा? देखिए बीच में कोई लीप ईयर नहीं बनता, और यदि कोई लीप ईयर ना आए तो जितने ईयर बढ़े हैं आप उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो आपको रियल आंसर मिल जाता है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा शनिवार प्लस संडे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा संडे यानी रविवार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में किस कार्ड पर बैन लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड पर हाल ही में आरबीआई ने बैन लगा दिया है, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। देखिए एक क्वेश्चन था सुकन्या कन्या, जो सुकन्या उत्तर प्रदेश में सुकन्या धन जो दिया जाता है यानी बालिकाओं को उनकी शादी के समय जो पैसा मुहैया कराया जाता है सुकन्या धन योजना बोला जाता है, उसमें कितने % की वृद्धि गवर्नमेंट ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर हम बहुत जल्द ही आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपको डाउट है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। प्राइड का सिनोनियम्स पूछा गया था कि प्राइड का सिनोनियम्स क्या है, क्योंकि इंग्लिश से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे हिंदी से आ रहा था, लगभग पैट में सब कुछ का समावेश किया हुआ था। तो प्राइड का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्राइड का हो जाएगा डिग्निटी। डिग्निटी इज द राइट आंसर ऑफ प्राइड का सिनोनियम डिग्निटी हो जाए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हमें मालूम पड़े हैं कैंडिडेट से हमने पूछे हैं, उसी के आधार पर हमने आपसे डिस्कस कर लिया है क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।